अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 की अच्छी तरह समझ आए तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1 बाय 1 देखें, पॉइंट को समझें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th न्यू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फ्लोरिंग। वो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी नीचे यूज़ हुई हैं उनका नाम बताएं क्या है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -3 लेस देन -1 इक्वल होता है 0 लेस देन 2 के। ये जो ये वाला साइन होता है ना, ये वाला साइन जिस तरफ मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जिस तरफ एक मुंह होगा ना मतलब वो होगा लेस देन, जिस तरफ एक होगा उसको कहेंगे लेस देन, और जिस तरफ दो मुंह होंगे ना उसको हम कहेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, जैसे ये है, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो वो लेस देन होगा क्योंकि उसकी तरफ एक मुंह है, और जिसकी तरफ मुंह खुला होगा उसको हम कहेंगे ग्रेटर देन क्योंकि उसकी तरफ मुंह खुला होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई नंबर है, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये क्या होगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या होगा लेस देन। जिसके नीचे ऐसे ये हो गया लेस देन क्योंकि ये क्या है मुंह बंद है। इज़ इक्वल टू, जिसके नीचे लाइन होती है लेस देन के नीचे लाइन है तो वो हो जाएगा लेस देन इज़ इक्वल टू, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, -3 इज़ लेस देन -1 इक्वल होता है 0 लेस देन 2। वो कह रहे हैं जो -3 है ना, -3 लेस देन जो है वो -1 से वो इक्वल होता है 0 लेस देन 2 से। ऐसा कैसे है, अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें। -3 लेस देन -1, वो कह रहे हैं ऐसा क्या करें इसके साथ कि ये बन जाए, इसके इक्वल हो जाए। इसके साथ ऐसा क्या करें कि ये इसके इक्वल हो जाए, -3 लेस देन -1। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें -3 के साथ कि वो 0 बन जाए। पहले तो हमने ये देखना है ना कि हमने ये बनाना है, 0 बनाना है, तो -3 के साथ ऐसा क्या करें कि वो 0 बन जाएगा। -3 में अगर हम +3 ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 0 बन जाएगा। इस लेस देन -1, इधर +3 ऐड किया तो इधर +3 ऐड करेंगे, -3 +3 लेस देन -1 +3, दोनों तरफ +3 से क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब -3 और +3 हमारे पास क्या आ जाएंगे 0, और -1 +3 हमारे पास क्या आ जाएंगे 2। बड़ी वाली के साथ प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉजिटिव। अगर आप साइन नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है क्योंकि जिसके साथ साइन नहीं होता उसका मतलब होता है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई ना 0 लेस देन 2, हमने फाइंड भी ये करनी थी 0 लेस देन 2। तो अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है कि हमने क्या किया है, -3 में क्या ऐड किया है, +3 ऐड किया है। क्या किया है, ऐड किया है। ऐड किया तो हमारे पास 0 आया है ना, -3 में हमने क्या किया, ऐड किया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 आया है। और इसमें -1 में भी 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया है 2 आया है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऐड किया, तो इसका मतलब क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। इन इन सब को हम क्या कहते हैं, इनक्वालिटीज़ कहते हैं। इन इक्वालिटीज़ क्या कहते हैं, इन इक्वालिटीज़। आपकी बुक पे पेज नंबर 8 पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इनक्वालिटीज़ की। इसको हम बेसिकली ऑर्डर्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। आपकी बुक में सिर्फ इतना नाम होगा एडिटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मेरा यही आपको है कि भाई आप एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर लिखें। ठीक है, आपको ये समझ आ गई। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इफ़ ए लेस देन, क्योंकि उसकी तरफ एक मुँह है, ये खुला नहीं हुआ बंद है। इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, वो कह रहे हैं ए और बी के साथ ऐसा क्या करें कि वो 1/a ग्रेटर देन 1/b बन जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ए लेस देन बी वैसे तो आड़ लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। a/1 ग्रेटर देन लेस देन b/1। ठीक है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको उलट कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे तो उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो देखें 1 ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा 1/a। जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया है तो हमारे पास साइन b चेंज हो जाएगा, साइन बी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन में क्या होता है, चेंज होता है। हमने रेसिप्रोकल क्यों किया इसको, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1/a और 1/b चाहिए, ना कि a/1 चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। 1/a
ग्रेटर देन 1/b, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन भी ग्रेटर का है। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज होता है, 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पोजीशन चेंज की है ना, तो पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि हमने इसको क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है। तो ये इसका नाम आपको पता लग गया कि इसका नाम क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, 1 था तो अब हमने इसको रेसिप्रोकल किया क्योंकि हमें 1/a चाहिए था। 1 को ऊपर ले गए, a को नीचे ले गए, 1 को ऊपर ले गए, b को नीचे ले आए। तो ये क्या पोजीशन चेंज की है हमने, पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल की है। ठीक है, ये और इसमें साइन इसलिए चेंज होता है, एक तो साइन इसलिए चेंज होता है कि हमने इसको रेसिप्रोकल किया है। दूसरा, अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे हमारे पास है 2 लेस देन 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2 और 1 को रेसिप्रोकल करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, 1/2 ग्रेटर देन इसलिए कहा है क्योंकि ये जो साइन था यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ है, तो ये क्या बन गया, ग्रेटर देन 1/3 बन गया। अगर हम 1/2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5, और 1/3 को डिवाइड करते हैं तो 0.3। तो हमारे पास इन दोनों में से बड़े वाला कौन सा है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी, 0.5 है ना। तो एक इस वजह से भी हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं कि हमारे पास इनको डिवाइड करने के बाद इस फर्स्ट वाली वैल्यू के पास हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पूछा गया है इफ़ a लेस देन b, वो कह रहे हैं अगर a लेस देन होता है b से, देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। वो कह रहे हैं हम इसमें ऐसा क्या करें कि a जो है वो देखें, a लेस देन b, देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। वो कह रहे हैं कि a और b के साथ ऐसा क्या करें कि वो a प्लस c लेस देन b प्लस c बन जाए। तो आपको नज़र आ रहा है, ये देखो a तो हमारे पास है, यहाँ पे b भी है हमारे पास, और साइन भी हमारे पास यही है। इसमें क्या ऐड किया गया है, कुछ ऐड किया गया ना, ये देखें क्या है, प्लस c, और ये क्या है, प्लस c। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, प्लस c को दोनों तरफ क्या किया हुआ है, ऐड। अगर हम a के साथ प्लस c को ऐड कर देते हैं और b के साथ a प्लस c को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास है a लेस देन b, a को प्लस किया है c के साथ, लेस देन b को प्लस किया है c के साथ। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, बन गई है ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है। प्लस करने का मतलब क्या होता है, ऐड किया है। ऐड किया तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, इफ़ AC लेस देन BC। वो कह रहे हैं अगर AC लेस देन होते हैं BC के एंड C इज़ ग्रेटर देन 0, और C अगर ग्रेटर देन होता है 0 से, तो क्या A को हम A और B को ऐसे लिख सकते हैं, A लेस देन हो जाएगा B से। अब देखते हैं क्या करते हैं। देखें, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आए, ये देखें जब 0 होता है ना, 0 के इस तरफ होती है पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ होती है नेगेटिव वैल्यू। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, C ग्रेटर देन है 0 से, तो 0 से ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, तो ये लेस देन होंगे। ग्रेटर देन है C ग्रेटर देन है 0 से, 0 से ग्रेटर देन है तो उसका मतलब C क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है, जो इस तरफ वैल्यू होती हैं तो वो क्या होती हैं, ग्रेटर देन, पॉजिटिव। ये है, पहले तो हमें पता लग गया C क्या है, पॉजिटिव। अब देखें अब क्या किया हमने, ये देखें अगर हम देखते हैं AC और BC, AC को और BC को हमने ऐसे लिख दिया। हमने बनाना क्या है, AC और BC से हमने क्या बनाना है, A और B। अगर आपको खुद नज़र आ रहा है कि अगर हम इनके साथ C को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, A और B रह जाता है। ऐसे अब हम C को कैसे कैंसिल करेंगे, हमने यहाँ पे पहले AC लिख लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे 1/C से, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड 1/C से। ये C से कैंसिल, A लेस देन B बन गया। हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। एक तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, इसके दो नाम बनते हैं। देखें, एक हमने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और एक हमने इसको क्या किया, कैंसिल। तो हमने इसको यहाँ पे क्या लिखा है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लाई किया है, हम ये वाला नाम भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ये वाला नाम लिखा हुआ है, लेकिन जो फेडरल बोर्ड है उसकी बुक में हमारे पास लिखा हुआ है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसको कैंसिल भी किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर 5, उसमें पूछा गया है इफ़ AC